जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। लोकेशन नया है ना, क्योंकि आज मैं हूँ दिल्ली में प्रगति मैदान। क्या ही बड़ा मैदान है भाई, ये सच में मैदान है बहुत बड़ा। दिल्ली में तो कई बार आया हूँ, यहाँ पे पहली बार आया था मैं। ये बैठने के लिए अलग बना रखा है। नेक्स्ट मीटअप यहाँ किया जाए क्या, अलाउड होगा तो। काफी बड़ी जगह तो है ये। अब मैं यहाँ पे क्यों, क्वेश्चन ये आता है, मैं हूँ यहाँ पे वीवो का इवेंट के लिए, जो कि है वीवो टेक डे। कुछ एक्सक्लूसिव लीक कर दो भाई। कितने एमएच बैटरी होना चाहिए फोन में, क्या लगता है? 5000 तो स्टैंडर्ड है, 6000 मिलेगा तो बहुत बढ़िया है, 10000 मिलेगा तो और भी बहुत। डन। इसको निकाल के ना, इसका बैक साइड टच करना। टच करो, टच करो। हाँ, खैर अभी मैं स्टूडियो में वापस आ चुका हूँ। एक्चुअल में यहाँ पे 10 साल पूरे हुए थे वीवो इंडिया के, उस उपलक्ष्य में बोलेंगे जहाँ पे वीवो टेक डे हुआ। कई सारी चीजें इन्होंने हमें शेयर करी। मतलब यहाँ पे मैंने देखा जोन बनाए गए थे अलग अलग, जो कि कैमरा रिलेटेड, डिस्प्ले रिलेटेड, स्पेशली इंडिया में लोकलाइजेशन पे कितना फोकस किया इन्होंने, क्या क्या पार्ट्स इंडिया में बन रहे हैं, कैसे। एक आईक्यू का जोन भी था। कई सारी चीजें बताई गई, पता लगता है ब्रांड बिहाइंड द सीन क्या क्या करते हैं। तो मैं कुछ चीजें शेयर करने की कोशिश करता हूँ आपसे, जो लोग टेक में इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे सबसे पहले जब हम लोग कैमरा जोन में गए, तो आपको तो पता ही है, जैसे हर ब्रांड अलग अलग टारगेट करते हैं। वीवो कैमरा काफी अच्छा टारगेट करता है, और कैमरा में इनकी एक्स सीरीज, अलग अलग ब्रांड बहुत कुछ करते हैं। जैसे वीवो की बात करें, फॉर एग्जांपल एक कैमरा तैयार करना, तो पहले वीवो क्या डिसाइड करेगा, कौन सा कैमरा सेंसर यूज करना है, सोनी का यूज करना है या क्या यूज करना है। उसके बाद किस प्रोसेसर या हार्डवेयर के साथ वो कैपेबल होके इमेज प्रोसेसिंग कराएंगे। लेकिन इसके पीछे भाई ब्रांड डिफरेंट डिफरेंट कोलैबोरेशन भी करते हैं। जैसे वीवो जाइस के साथ करता है, वीवो का एक्स सीरीज या कुछ फोन पे देखा आपने जाइस टी स्टार कोटिंग लिखा रहता है, और ये एक्चुअल में काम करता है, बिल्कुल फेक नहीं है। लाइट फ्लेयर वगैरह को सच में काफी अच्छा बैलेंस करता है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये दिखी, ये वाला आप लेंस देख रहे हो इतना बड़ा, ये है डीएसएलआर का लेंस। उसके अंदर मल्टीपल जो लेंसेज होते हैं, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर सेंसर तक पहुंचती है। लेकिन वो लेंस कैसे काम करता है, उसी को फोन के लेंस में उसी तरह टेक्नोलॉजी का यूज करके कितने छोटे से में ऐसा लेंस तैयार किया जाता है, जो बेटर रिजल्ट दे पाए। ह्यूमन फेस के साथ, कलर्स के साथ, उन पे किस तरीके से काम करके एक इमेज को प्रोसेस करके आपको दिया जाता है, जहाँ पे डिफरेंट फिल्टर भी दिए जाते हैं, डिफरेंट पोर्ट्रेट स्टाइल दिया जाता है, कुछ जाइस पोर्ट्रेट स्टाइल भी आते हैं, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेंस फ्लेयर बनते हैं। काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस होता होगा, हमें तो चुटकी में मिलता है जब फोन आ जाता है। लेकिन उसके बाद जब अगले जोन में गए, ये जोन काफी बड़ा था। इसको कह सकते हैं लोकलाइजेशन जोन, या फिर आप कह सकते हो पार्टनर जोन। सो इस जोन में वीवो ने यहाँ पे शोकेस किया कि किस तरीके से मतलब ये लोग इंडिया, मेक इन इंडिया के तहत काम करते हैं, या फिर कितने पार्ट्स या प्रोडक्ट्स किस कंपनी के साथ मिलके इंडिया में बेसिकली बनाए जा रहे हैं। मैं शो करता हूँ एक एक करके। ये एक्चुअली हमें डिटेल भी दी गई थी काफी सारी। वीवो ने पार्टनरशिप किया है ओवर 30 सप्लायर्स इंडिया के अंदर, और ऑलमोस्ट 20 कैटेगरीज ऑफ कंपोनेंट ऐसे हैं वीवो फोन में जो कि लोकली बनाए जाते हैं इंडिया में, या ऐसी कंपनी के साथ कोलैबोरेटेड है। ये वाला बेसिकली है सेल्को मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये अलग अलग जगह है इनकी फैक्ट्रीज, लेकिन इंडिया में जो फैक्ट्री है, शोकेस किया हुआ है जो चार्जर होता है ना, 80 वोल्ट, 44 वोल्ट, 15 वोल्ट। जैसे ये चार्जर है, चार्जर के अंदर हमारा जो पीसीबी होता है, यहाँ पर जैसे ट्रांसफॉर्मर, ये सारा जो कंपोनेंट शो कर रखा है, किस तरीके से इन कंपोनेंट्स के बीच में सिलिकॉन ग्लू लगा हुआ है, ये हीट को भी अब्सॉर्ब करता है। बाकी याद रखिएगा, ये हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ऐसे हो सकते हैं जो कि इंडिया में बनाना पॉसिबल नहीं है, वो बाहर से इंपोर्ट किया जा सकता है। इनफैक्ट किया जाता है, फिर उसको यहाँ लाके कंप्लीट रेडी करके दिया जाता है। उसके बगल में यहाँ हमें दिखा यूटो प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग। जब हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं ना, वो बॉक्स आते हैं अलग अलग कलरफुल बॉक्स, फिनिश्ड बॉक्स। वीवो इनके साथ कोलैबोरेट करता है बॉक्स की पैकेजिंग रेडी करने के लिए। ये डिफरेंट बॉक्सेस दिखा रखे हैं भाई। ये जैसे वीवो एक्स फोल्ड 3 प्रो का बॉक्स है। आईक्यू, वीवो का ही सब ब्रांड है, तो आईक्यू का बॉक्स भी यही रेडी करते हैं। अच्छा, मैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। जब हमारा स्मार्टफोन के अंदर जो एक मोल्डिंग बोल सकते हैं, जिसके अंदर हमारे सारे पार्ट्स फिट किए जाते हैं, ये वीवो मिलके बनाता है ले में प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो ये देख सकते हो आप, इन्होंने डिफरेंट मोल्डिंग को यहाँ शो कर रखा है। साइड फ्रेम होता है ना फोन का, वो शो कर रखा है, जिसके अंदर हमारा सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स फिट किए जाते हैं। ये है कैमरा मोल्ड। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट नहीं, ये कम्प्लीटली इंडिया में ही तैयार किया जाता है, जिनके साथ वीवो मिलके अपने फोन को रेडी करता है। एक और कंपनी यहाँ पे नविटा सेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये एक्चुअल में टीडीके का एक सब्सिडरी ब्रांड है। टीडीके जापान बेस्ड है, और ये नविटा सेज इंडिया में इनकी फैक्ट्री है। ये जो बैटरी आप देख रहे हो, ये है फाइनल बैटरी, जो कि फोन के अंदर मिलता है। बट इसे रेडी करने के लिए किस तरीके से यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी लिया, और उसके बाद ये हमारा पीसीबी है, और उसके ऊपर जो हमारे पास स्टिकर लगाए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जिसको पैक किया जाता है, और फाइनली ये बैटरी तैयार हो जाती है। इनफैक्ट बैटरी भी काफी हद तक इंडिया में असेंबल की जाती है। कुछ चीजें बाहर से इंपोर्ट की जाती है, जैसे मैंने कहा, जो इंडिया में पॉसिबल नहीं है वो। और ये है एक्स फोल्ड 3 प्रो, जो अभी रिसेंटली आया था। काफी स्लिम, मतलब स्लिमेस्ट फोल्ड माना जाता है ना ये। इसके अंदर भी कितने पार्ट्स है, वो सारा यहाँ पे शो कर रखा है। इनको अगर हम लोग कंबाइन करते तब जाके भाई ये फोन तैयार होता है। मतलब सोचने वाली बात है। फोल्डिंग फोन में जो बैटरी है 2 पार्ट्स में होता है। ये देखो आप, एक बैटरी यहाँ है और एक बैटरी हमारे पास यहाँ है। ये हमारे पास इसका हिंज मैकेनिज्म,
शो कर रखा है। और साथ में ये फ्रेम मोल्ड है, ये इनर डिस्प्ले और ये आउटर डिस्प्ले। ये इसका पेरिस्कोप लेंसेज का साइज देख सकते हो आप कितना बड़ा है। और साथ में ये इसका मेन कैमरा एंड इसका ये अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, बाकी ये फ्रंट कैमरा यहाँ पे शो कर रखा है। पर्सनली मुझे लगता है स्मार्टफोन को फिट और फिनिशिंग देना बहुत बड़ा चैलेंज होता है सभी कंपनीज के लिए। इनफैक्ट इनके Vivo फोल्डिंग फोन पे भी बॉक्स पे इंडिया मेंशन है, तो इनकी जो असेंबलिंग है काफी सारे पार्ट इंडिया में ही तैयार किए जाते हैं। और ये हमारे पास काफी सारे देख रहे हैं आप बैक पैनल है, जहाँ पे अलग अलग कलर पैटर्न शो कर रखा है, किस तरीके से तैयार किया जाता है, जिसको बोला जाता है हाँ भाई डिजाइन अच्छा लग रहा है, प्रीमियम लग रहा है। वो सारा जो तैयार करने में पैटर्न तैयार होता है वो यहाँ पे शो कर रखा है। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिक्विड, जिसको हम लोग इस पे रखेंगे क्योंकि इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया हुआ है। ये देखो आप पैटर्न बन जाएंगे इस तरीके से, इसमें स्ट्रेट लाइंस हैं तो ये पैटर्न बनते हैं इस लिक्विड में। इसको जब डिप किया जाता है तो आपने देखा होगा कई सारे प्रोसेस में डिप करने के बाद वो पैटर्न यहाँ आ जाता है, बाद में उसको ड्राई किया जाता है, फिर फोन का बैक पैनल तैयार। तो इस तरीके से आप समझेंगे मेक इन इंडिया, या फिर जो चीज इंडिया में जब बनाई जाती है सीधा बाहर से इंपोर्ट करके कोई चीज बेचने से इतनी जॉब्स नहीं बनती, प्लस प्रोडक्ट का रेट भी बढ़ता है। लेकिन जब इंडिया में ये सारी असेंबलिंग की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, बहुत सारे जॉब्स तैयार होते हैं। और यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, नॉर्मली ऐसे बॉक्स नहीं आते। यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, डिजाइनर के साथ कोलैबोरेट करके इन डिजाइन को तैयार किया गया। बैक कवर तैयार कर रखे हैं इन्होंने, ये भी है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में फेस्टिव सीजन या स्पेशल एडिशन की फॉर्म में इनको लॉन्च किया जाए। नॉट श्योर कब आने वाले हैं, बट हाँ ये कुछ इस तरीके से कोलैबोरेट किया इन्होंने। उसके बाद हम लोग शॉर्ट जोन में गए। बेसिकली शॉर्ट सेंसेशन जो आप डिस्प्ले प्रोटेक्शन सुनते हो ना, Vivo अक्सर यूज करता है। यहाँ दिखाया गया जैसे 2 मीटर ड्रॉप करने से फोन किस तरीके से सेफ रह सकता है। बेसिकली ड्यूरेबिलिटी को ये प्रोटेक्शन एनहांस करते हैं ना, वो सब दिखाया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग ये लगा जो ये शॉर्ट UTG अल्ट्रा थिन ग्लास, इसको शो किया गया जो कि इनके फोल्डिंग फोन में है। किस तरीके से ये फोल्ड होता है और किस तरीके से ये बेंड किया जाता है, दोनों करके दिखाया। ये कंपनी शो करती है ना लाखों बार इनको मोड़ा जाता है तो भी इनके बीच में कोई क्रीज बेसिकली लंबे टाइम तक मेंटेन रहता है, वो सब शो किया गया। उसके बाद आईकू जोन भी था। एक चीज दिखाता हूं मैं आपको जो कि आपने सुना होगा ना आईकू के फोन में, जैसे आईकू गेम्स डिस्प्ले को एनहांस करता है, यहाँ पे दिखा रखा है। ये भाई इतना छोटा सा, यहाँ रखूंगा तो अंदाजा सही लगेगा। सो ये रहा, ये कूलिंग फैन है जो कि अभी इंडिया में नहीं आया है। और इसको लगाने का तरीका पता क्या है, ये एक प्लेट है, मतलब बेसिकली इस पे जाके ऐसे चिपक जाएगा। ये यहाँ से पावर देना पड़ेगा, जैसे भी चाहिए हम इसको घुमा भी सकते हैं। जैसे हम ऐसे खेल रहे हैं तो इधर कर दिया। ये एक्चुअल में थोड़ा टेम्परेचर कम करता है, जो लोग गेमिंग ज्यादा करते हैं, मतलब गेमिंग ही करते रहते हैं। ये कमाल का है, ये आना चाहिए। ये अब मैं कैमरे पे आपको शो नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ये सच में, आसान भाषा में बताऊं, ये इतना ठंडा हो जा रहा है जैसे ना फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हैं, सच कह रहा हूँ। साथ में 200 वोट का फ्लैश चार्ज भी शो किया। ये है 200 वोट का सुपर फास्ट चार्जर। 120 वोट का हमने देखा है ना आईकू के फोन के साथ। ये एक्चुअल में अभी इंडिया में ऑफिशियली तो नहीं आया, बट इन फ्यूचर आ सकता है। और ये सारा कुछ था Vivo टेक डे में, जिसमें आपको पता लगा बिहाइंड द सीन ब्रांड कैसे कैसे काम करता है। और अगर आप Vivo फोन यूजर है तो कमेंट सेक्शन में बताइए अपना एक्सपीरियंस, ब्रांड भी रीड करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।